मैं ये कह रहा था कि इस खेती के अंदर आने के बाद आपको कैसा लगता है कि भाई हमारे सजेशन के द्वारा दी गई ये खेती प्राप्त हुई है? जी सर, ये किसान और विज्ञान का एक मेल है जो आप अभी देख रहे हो। बाड़मेर में अनार कभी किसी ने सोचा नहीं। तो सर मैं ये कह रहा था आपके बारे में एक सवाल था कि जब आप सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं, जब सवाई माधोपुर वहाँ आपने सोचा होगा कि बाड़मेर के अंदर पोस्टिंग हुई है तो बाड़मेर में पानी की कमी होगी, पता नहीं वहाँ किस कंडीशन में रहेंगी, किस तरीके की व्यवस्था होगी, लेकिन जिस तरीके से आपने व्यवस्था की है, जहाँ किसानों ने भी आपकी सहायता की, आपने भी उनकी सरकारी सेवाओं को लेकर के सहायता दी, अपने पूरे बुद्धिमत्ता का उनको, अपने अनुभव का उनको बड़ा फ़ायदा दिलाया। आज आप किसी एक ऐसे इलाके में खड़े हैं जहाँ अनार के पौधे आसपास दिखाई दे रही हैं, खुद महफूज है और किसानों को भी महफूज करना चाहेंगे कि हाँ आप देखो जंगल में भी मंगल कर सकते हैं। जी सर, ये बहुत अच्छी बात बताया आपने, क्योंकि जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी तो सवाई माधोपुर से मैं इधर आया, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो काफ़ी हरा भरा है और यहाँ पे एक तरह से जैसे नाम सुनते बाड़मेर का तो ये सोचते कि कहाँ पोस्टिंग हो गई, लेकिन फिर भी हम जैसे यहाँ आए और हमने देखा तो यहाँ पे एक तरह से जो हरियाली है उसको देख के हमारा जो मन है वो एक अति मतलब सुंदर हो गया, मतलब उसको देख। जी, आपने किसानों को सजेस्ट भी आप करते होंगे कि इनके सिवाय आप कुछ और भी फसल है उनका भी आप उत्पादन कर सकते हैं, जैसे खजूर है, जैसे मैं कहूँ कि अनार के सिवाय और भी है, जैसे लीची वगैरह आजकल तो बहुत ज़्यादा ऐसी होती है। सर बाड़मेर की जैसे हम बात करें तो अनार के साथ साथ में खजूर भी ले रहा है किसान, साथ में बेर भी ले रहा है, और नई जो एक तरह से हमारी वो है अंजीर को मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगे किसान सर। जी, अभी यहाँ हो रही है। बिल्कुल, हमारे बाड़मेर में बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंजीर हो रहा है सर। और जैविक खाद के बारे में भी आप उनको सजेशन देते होंगे? जैविक का तो सर हम बताते हैं, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग का जो फोकस है आजकल सरकार का, तो उसके तहत हम जैविक की हम खेती के बारे में बताते ज़्यादातर, कि हम केमिकल का उनको नहीं बताते। आप किसी मेरे टोटल तो 20,000 प्लांट है, ताकि 2009 में मैंने लगाए थे 1,000 पौधे, 12 में 2,000, 15 में 5,000, 18 में 10,000, ऐसे कुल मिला के आज की तारीख में मेरे पास 20,000 प्लांट है। कलम के पौधे लिए थे सिंदूरी भगवा के, उसके बाद में जैन के टिश्यू है, कैडिला के टिश्यू लिया, उनके बाद में अभी 10,000 प्लांट नए लगाए, 18 में वो टिश्यू प्लांट है। सरकार की तरफ से कितने क्या सहायता दी गई? सरकार की तरफ से हमारे को ड्रिप में अनुदान मिला है और पौधों में भी मिला है। अलग अलग मिला है? हाँ, पौधों का अलग मिला है और ड्रिप के लिए अलग मिला है। क्या आपके इस मिट्टी की पहले गुणवत्ता चेक की गई थी? बिल्कुल, हमने मिट्टी पानी जांच करवाया था। किस प्रकार के खाद का उपयोग करते हैं? हमने जिप्सम है, ये डीएपी है, मैंगनी खाद है, ये इसका गाय गौमूत्र है, इससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। पौधे के अंदर कोई विशेष प्रकार का रोग नहीं हो, इसके लिए कोई चेक करने के लिए कोई आता है या आप कहीं जाते हैं? नहीं, वो यहाँ से आते हैं बाहर से डॉक्टर, ताकि उनसे ज़्यादा कोई विशेष डॉक्टर बीमारी का कंट्रोल नहीं होता है। यही अपन जैविक वगैरह खुराक ज़्यादा देते हैं तो ताकत होती पौधे में, तो ऑटोमेटिक बीमारियां कम हो जाती हैं। सिंचाई को लेकर के कोई असुविधा हो रही है क्या? सिंचाई के लिए हमारे पानी की यहाँ ज़मीन में कम है तो नमकीन पानी है, इसलिए पानी की कमी है हमारे यहाँ। सरकार की तरफ से और कोई आपको सहायता दी जा रही है कि बीज में या कोई और अलग तरीके की? हमारे और अलग तरह की तो तारबंदी की भी सब्सिडी मिली है हमारे को, और कोई बाकी तो ऐसी विशेष खास सब्सिडी नहीं मिली। तरफ से बिल्कुल करते हैं सरकार से, ये हमारा निवेदन है कि सरकार एक तो घोषणा तो कर देती हैं, ताकि बजट या टारगेट की कमी के कारण से समय पे ड्रिप का है अनुदान आता नहीं, तारबंदी का अनुदान आता नहीं है, 2-2, 3-3 साल तक किसान इंतजार करता ही रहता है। स्वीकृति मिल जाती है, स्वीकृति मिलने के बाद में भी 2-2, 3-3 साल तक बस पेमेंट नहीं आता है। ये खेती कितने क्षेत्र में है? उसमें से 10 हेक्टर तो मैंने लीज पे लेके किया हुआ है, 10 हेक्टर मैंने ज़मीन खरीद के अनार के पैसों से ही खरीद के
10 हेक्टर ज़मीन खरीद के किया, 10 हेक्टर लीज पे लेके कितने किया। पौधे लगे हैं आपने? टोटल मेरे पास में 20,000 प्लांट है। 20,000। जी मैं जब आपने इसकी खेती की थी उस समय आपको लगा नहीं कि भाई हम इस क्षेत्र के अंदर पहली बार खेती कर रही हैं जब तो कुछ दिक्कत और पैदा हो सकती है? बिल्कुल हमारे घर वाले मेरे खिलाफ थे, मैंने घर वालों से ज़बरदस्ती करके लगाई थी। उस टाइम हमारे पास ज़मीन 3 हेक्टर थी, 3 हेक्टर में से मैंने 1,000 पौधे 1.25 हेक्टर लगा दी थी। मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरी माँ सब मना करते थे, वे भी मैंने कहा कि मेरे मन में ठान लिया था कि भाई मेरे को ये नई अपने यहाँ नई खेती करनी है, इसलिए मेरे मन में जस गया, इसलिए मैं घर वालों से ज़बरदस्ती करके करवाया। और फिर मेरे घर वालों को लेके गया गुजरात, विज़िट करवाया बगीचा गुजरात में। विज़िट करवाने के बाद में घर वाले 25% हमारा सहयोग किया और 75% मैंने उनके घर वालों के मन से ऊपर से भी किया था। उत्पादन है वो जो फलों का उत्पादन होता है उसको आप कहाँ बेचते हैं, कहाँ निर्यात करते हैं? फलों का उत्पादन होता है वो ज़्यादा यहाँ हमारे यहाँ मंडी है जीवाणा में, इधर है थराद में। अपने गुड़ा मलानी में कोई नज़दीक में मंडी है नहीं, उधर से लेके जाते हैं गाड़ी भर के, तो उधर से ही बेचते हैं। उधर से फिर बाहर से व्यापारी आते हैं कि दिल्ली से, बॉम्बे से अलग अलग व्यापारी आते हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पर लोग भी देखने के लिए आते होंगे, बिल- अलग अलग किसान। बिल्कुल किसान आते हैं। हमने 2009 से लेके लाखों किसानों को प्रेरित करवा कर बगीचे नए नए लगवाए। हमारे यहाँ पूरा जालौर में, बाड़मेर में सबसे पहले बगीचा हमने लगाया था। इसलिए हमने किसानों को मेरी गाड़ी के खुद के स्वयं के खर्चे से ले जा के किसानों को गुजरात में ले जा के प्रेरित करवाया, दिखाया बगीचे, दिखा के उन्होंने किसान हमारे साथ में और भी कई किसानों को बगीचे लगवाए मैंने। और भी क्या इसकी कोई वैरायटी है या एक ही प्रकार की है वैरायटी अनार के अंदर? नहीं, वैरायटियाँ तो खूब सारी हैं, ताकि अपने यहाँ राजस्थान में क्लाइमेट के हिसाब से भगवा सिंदूरी वैरायटी है, वो सक्सेसफुल है। उनकी मार्केट वैल्यू है, क्वालिटी है, कलर है उनका। 15-20 दिन तक फ्रूट टूटने के पौधे से हटाने के बाद में भी 15-20 दिन तक पौधा फ्रूट खराब नहीं होता है। वो ये भगवा सिंदूरी सक्सेसफुल है। और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे फल दिखाई दे रहे हैं, हाँ, यहाँ पर ये अभी और बड़े होंगे या फिर नहीं बिल्कुल यहाँ 400-500 ग्राम की साइज होगी। अभी तो ये महीना भर ही हुआ है, इसको प्लांटेशन दवाई वगैरह डाले हुए। बाकी इसकी फरवरी मार्च में 400 से 500 ग्राम का एवरेज हर साल होता है। ये बागवानी लगाने के कितने साल बाद में फल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं? प्रॉपर 3 साल से होता है। वैसे कोई हेल्थ पौधा और ज़मीन पानी में थोड़ी खुराक वगैरह देते हैं तो 2-2.5 साल में हो जाता है, बाकी 3 साल में प्रॉपर होता है। यहाँ पर ये इनके जो फल है वो किस प्रकार लगते हैं कि एक झुंड में लगते हैं, अलग अलग है? नहीं, झुंड में भी लगते हैं साहब, ऐसी बात कुछ नहीं है। ये देखो झुंड है तो इसमें 4-4, 5-5 फ्रूट एक साथ में लगते हैं। अच्छा वो पौधे की कैपेसिटी के हिसाब से लगते हैं। अच्छा। पौधे में खुराक और हस्त-फस्त पौधा होता है तो 5-5, 7-7 एक झुंड में भी लगते हैं, ऐसी बात कुछ नहीं। और ज़्यादा अगर कोई फल हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ज़्यादा पौधे के ऊपर ज़्यादा ही उसकी लिमिट है। जैसे 50 किलो पौधे की कैपेसिटी है तो उससे 60 किलो होगा तो फिर उसकी साइज़ कम होती है। बाकी पौधे की कैपेसिटी के हिसाब से होता है तो बढ़िया साइज़ अच्छी होती है। ये फूल है, ये पुष्प है, ये अभी फल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं? हाँ, अभी ये यूँ ही लग रहा है? नहीं, बिल्कुल ये फल के लिए कन्वर्ट हो रहा है। ये हो गए हैं और ये होने बाकी है। कितने बड़े फल ये आकार में इससे बड़े होते हैं या फिर इतने ही? नहीं, आकार में आधा किलो तक होता है एक फ्रूट। अच्छा। हाँ, एवरेज 300-400 ग्राम एवरेज रहता है। बाकी कई फ्रूट आधा किलो 600 ग्राम के भी होते हैं। इस पौधे पर अभी फल और आने हैं या आ गए हैं? नहीं, आ रहे हैं ना, खूब सारे आ रहे हैं। मिनिमम इनके 100 से 150 फ्रूट है इस पौधे के ऊपर, और ये भी 100 फ्रूट और ये आ रहे हैं सारे। ये बन रहे हैं गुटी। खेती के बारे में बताते तो उससे पहले हम किसानों को ये सलाह देते हैं क्योंकि मिट्टी पानी की ज़रूर जांच करवाए। बिना मिट्टी पानी की जांच किए हम कोई भी पौधा उनको बताते नहीं है। जी, कुछ और वैज्ञानिक बंधु सर आप इधर आइएगा, आपसे भी चर्चा करते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं डॉक्टर विकास कुमार, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ा मलानी पे कार्यरत हूँ सर। प्रॉपरली कहाँ से आप? मैं सर अनूपगढ़ गंगानगर, श्री गंगानगर। जी सर। मैं ये कह रहा था कि इस खेती के अंदर आने के बाद आपको कैसा लगता है कि भाई हमारे सजेशन के द्वारा दी गई ये खेती प्राप्त हुई है? जी सर, ये किसान और विज्ञान का एक मेल है जो आप अभी देख रहे हो। बाड़मेर में अनार कभी किसी ने सोचा नहीं था और ये किसान और विज्ञान की मेल से ही पॉसिबल हुआ है। जिसमें हम कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो समय समय पे किसानों को प्रशिक्षण, संस्थागत प्रशिक्षण दिया, जिससे किसानों ने भी अच्छे तरीके से जाना और उसको अपने फार्म पे इम्प्लीमेंट किया, जिससे आज देख रहे हैं ये सब चीज़ें। आइडिया से ये निम्बाराम जी को कितनी सब्सिडी मिली होगी सरकार की तरफ से?
जी सर, ये जितने भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्होंने जैसे 2100 पौधे 20,000 पौधे ये बता रहे हैं, तो इनका मतलब 50% इनको सब्सिडी मिली है सर। मिली। और आइडिया से कितना कमाते होंगे? ये लखपति किसान है सर। लखपति किसान जी है। सर। और बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बताई, लखपति किसान है, मतलब कुछ पाया है भाई। देखो पोमेग्रेनेट से। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे मिट्टी की गुणवत्ता में अगर मान लीजिएगा कि इसमें कभी अम्लीयता ज़्यादा हो जाती, कभी क्षारीयता, उसको मेंटेन करने के लिए आप किस प्रकार की तकनीक इस्तेमाल जी करते हैं? सर, बाकी मेजरली बात करें कि मिट्टी की गुणवत्ता की, तो गुणवत्ता के आधार पे ही हम पहले तो सजेस्ट करते हैं किसान को कि आप इस तरीके की क्रॉप लगाएं जो क्षारीयता जो अपने यहाँ बाड़मेर में थोड़ी पानी में देखी जा रही है, तो उसमें ये जैसे अनार है ये जनरली चल जाता है। बाकी क्रॉप जैसे बात करें जीरा है, ये सब गोल है, हल्की क्षारीयता में ये चल जाता है सर। निमाराम जी आप इधर आओ। निमाराम जी लखपति किसान हो, और मैं ये कह रहा था कि अब और कोई मंशा है कि और भी कुछ, जैसे सर अभी बात बता रहे थे कि अंजीर की खेती के लिए अभी किसान प्रेरित हो रही हैं, जैसे पोमेग्रेनेट भाई अनार के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर अपना जज्बा दिखाया, तब किसान और भी प्रेरित हुए। आज बहुत ज़्यादा खेती हो रही है। खजूर का मैंने पहले इस चैनल पे एपिसोड पढ़ा है, मैंने वहाँ भी देखा, बढ़िया लगा। अब आप अंजीर के बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं या अंजीर से बढ़कर कुछ और नया प्लान है? नहीं, बिल्कुल हमारा भी अंजीर लगाने का प्लान है, ताकि अंजीर में एक थोड़ी मैंने देखी है कि प्रॉब्लम है मार्केट की और उसकी प्रोसेसिंग की, तो वो प्रॉपर यहाँ नहीं है, इसलिए थोड़ी अंजीर में दिक्कत आ रही है। वो उसका समाधान हो जाए तो हमारे यहाँ अंजीर बिल्कुल सक्सेसफुल है और इनकी क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छी होती है। हमारे कुछ पौधे किए हुए हैं हमने डेमो की तौर पे, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। यही प्रॉब्लम आ रही है मार्केटिंग और प्रोसेसिंग की, ये सही हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है और बहुत बढ़िया लोगों का रुझान अंजीर की तरफ बहुत ही अच्छा है। अच्छा रुझान है। मैं ये कह रहा था कि लोग ये कहते हैं कि भाई इस खेती करते हैं ना ये अनार की, इसमें थोड़ी मेहनत है, हार्ड वर्किंग है, किंतु कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आखिर में इसका अच्छा चीज़ मिलता है, अच्छा उत्पादन मिलता है। ये मेहनत तो किए बिना कोई काम होता ही नहीं है, मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। मेहनत करने से ही सारा कुछ प्रोसेस अपने को सक्सेस कर सकते हैं। कोई भी मेहनत बिना तो सक्सेसफुल होता ही नहीं है। तो मेहनत तो सबसे पहले प्रायोरिटी है। मेहनत करेंगे तो सब कुछ करें, ताकि मन में ये ठानना पड़ता है कि भाई हमारे को ये करके दिखाना है और ये करना ही है, तो सब संभव है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। BL मीणा जी और डॉक्टर साहब ये लगातार सजेशन देते आए हैं कि हम मिट्टी की गुणवत्ता को चेक करते हैं, बिल्कुल पेडोलॉजी के अंतर्गत, और उसके अतिरिक्त ये मिट्टी किस चीज़ में उपजाऊ है, किसके लिए नहीं है, जैविक खाद, सब के लिए हम चेक करते हैं। सब बढ़िया काम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए जो जंगल में भी मंगल पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया रहता है साहब। हमने भी मिट्टी पानी चेक कराई, उन्होंने हमारे को बताया कि इसमें जिप्सम की कमी है, इस तत्व की कमी है, वो बताते हैं, उसी अनुसार हम तत्व डालते हैं और उसके आधार पे हम करते हैं, तो उसका बराबर हमारे को फायदा मिलता है। किसान भाइयों को भी इनकी राय लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए और इनका फायदे से ज़रूर काफ़ी फर्क पड़ता है, काफ़ी डिफरेंस आता है फसल में कि भाई ये तत्व की कमी है, वो तत्व डालने से प्रॉपर खेती मिल जाती है। एक मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि खेती जब है ना, इस भूमि पर जो भी खेती करते हैं तो मिश्रित फसल होनी चाहिए या परिवर्तनशील, कि भाई इस बार अगर जीरे का है तो अगली बार इसबगोल है, फिर कोई और है, मिश्रित क्या क्या? जी सर, ये आप जो अभी बात कर रहे हो वो फसल चक्कर की है सर। फसल चक्कर किसान को जरूर अपनाना चाहिए, जिससे क्या है मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहती है, तो उसके जो उत्पादन की बढ़िया बात बता रहे किसान भाइयों जी, साल दर साल जो उत्पादन है वो कम नहीं होगा। अगर फसल चक्कर अपनाएंगे तो मृदा में जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उसका सही से यूज कर पाएंगे पौधे। तो एक साथ फसल चक्कर अपनाएंगे तो उससे जो मृदा में जो बीमारियां हैं वो भी कम आएंगी, जिससे फसल का नुकसान भी कम होगा। एक सर मैं आपसे सवाल पूछूंगा पिदरी, मैं ना यूरिया और केमिकल कंपोजिशन वाले पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं। सीधी बात कहूँ तो यूरिया और मार्केट से जो रासायनिक दवाएं हैं उनका आप इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। सर उनका शरीर पर और मिट्टी पर और पौधों पर क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बताएंगे? सर इसमें मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि जो यूरिया जितना डालते हैं उतना ही हमारे पौधों में बीमारी आती है सर। तो मेरा किसान भाई से यही कहना है कि एक जो यूरिया है या यानी जो पोषक तत्व है उनका मतलब एक ऑप्टिमम मात्रा में ही उसका प्रयोग करें, मतलब ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो पौधे को भी नुकसान करते हैं और अपने मानव को नुकसान करते हैं। जी मैं ये कह रहा था कि जैसे मिट्टी की गुणवत्ता पर भी फ़र्क पड़ता है। किसी ने बताया कि एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, उसके ऊपर अगर इस नाइट्रोजनीकृत यूरिया का अगर इफेक्ट हो जाता है तो वो खत्म हो जाते हैं। सर ये एक्चुअली में जो दाल वाली जो फसलें हैं
उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और उसमें हम नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा डालते हैं तो वो उसको भी नुकसान करता है सर। तो हम नाइट्रोजन, ये जो पल्स दाल वाली फसलें हैं उनमें कम से कम नाइट्रोजन की मात्रा डालनी है हमें। अगर नई नई फसलों का उत्पादन करे, बागवानी को तैयार करे तो सरकारी सहायता तो मिलती होगी? बिल्कुल मिलती है सर, सरकारी सहायता बिल्कुल मिलती है। अनार की जैसे खेती कर रहे हैं किसान या किसी भी जैसे बेर की है, खजूर की है, अंजीर की, इस पे किसान मतलब जो सरकार है 50% सब्सिडी किसान को देती है सर। हाँ? सब्सिडी का फ़ायदा बिल्कुल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उस फायदे से ही किसान आगे बढ़ते हैं। ये थे BL मीणा जी और इधर किसान नींबाराम जी। आप देख रहे हैं रेड प्लस न्यूज़ का स्पेशल एपिसोड। बागवानी से संबंधित और भी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।